Hello and welcome dear students. Hope all of you are well and safe. So here I have come up with the exercise 4.2 of quadratic equation mathematics class then. Okay? So let us do start the exercise. पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा, हाउ टू फॉर्म सीखा, और अभी हम लोग सीखेंगे इन द एक्सरसाइज 4.2 हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. ओके, पहला क्वेश्चन बताया गया कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड रूट्स. Roots are nothing but the value of variable which can be placed in this equation so that the equation may satisfy. Clear? मतलब यहां पर पहला let us take example of first question, exercise number 1 का 1 पहला क्वेश्चन लेते हैं जहां पर रूट निकालने के लिए बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई करे. मतलब x के जगह मैं क्या रखूं और इसे सोल्व करूं ताकि मेरा राइट हैंड साइड में 0 आ जाए. क्लियर? इसी को कहते हैं रूट्स. तो हाउ टू फाइंड इट, फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने क्लास 8 से ही सीखा है, फिर भी मैं बता देता हूं. यहां पर 10 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई इट, 10 1s are 10 एंड ट्राई टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10. फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है एंड 10 इटसेल्फ. नाउ अभी इन फैक्टर्स को कोई भी दो फैक्टर लीजिए, उन दोनों में, ठीक है, फैक्टर लेने के बाद आफ्टर टेकिंग द फैक्टर्स जैसे 2 and 5, ओके, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद तो 10 आना चाहिए. ओके, एंड प्लस और माइनस का रिलेशन करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए विच इज 3. तो माइनस का रिलेशन करने के बाद 3 आएगा. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ना. तो हमने 5 और 2 फैक्टर लिया और 5 माइनस 2 होता है 3. एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0. अभी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स बिकम माइनस 5x, माइनस 5 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस बिकम प्लस. ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स बिकम ट्वाइस एक्स एंड देन माइनस 10 इक्वल्स टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें से हम दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x ले सकते हैं. तो क्या आ गया? x माइनस 5 बचा क्या, और प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 5 आ गया इक्वल्स टू 0. तो 2 x minus 5 and from here I can write x plus 2 equals to 0. Okay. अभी रूट्स क्या क्या आया है? x minus 5 equals to 0 I can write. तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 और x plus 2 equal to 0, x का वैल्यू हो जाएगा minus 2. So this x का जो वैल्यू निकला ना, plus 5 and minus 2, ठीक है, plus 5 and minus 2, these two are the factors. यही दो factors है, okay, of 10 as well as these two are the roots of the given quadratic equation. Clear है? Okay, try to solve another question. और एक question मैं दिखाता हूं आपको, से this one, root 2 x square, okay, plus 7x plus 5 root 2 into x. मेरा रूल तो वही रहेगा कि कांस्टेंट टर्म के साथ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो. ओके, कांस्टेंट टर्म आई हैव 5 root 2 into root 2. if I multiply it, root 2 into root 2 becomes root 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली 2 लेफ्ट. तो मींस क्या होगा? 5 into 2 becomes 5 2s are 10, 5 2s are 10. Okay, now this one I can write as 2x square and these 5 and 2 are 5 and 2 are the factors of 5 root 2 into root 2. 5 and 2 are the factors and 5 and 2 को दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो क्या आएगा?
7 आ जाएगा। नाउ √2x² plus 5 into x become 5x plus 2 into x become twice x. 5 √2 equals to 0. Out of these two, what can I do? I can take common as only x. x को कॉमन ले सकता हूं, तो x को अगर कॉमन ले लिया तो √2x रहेगा और इधर रहेगा 5, और यहां पर 2x and 5 √2. I can take √2 as कॉमन। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने √2 इंटू √2 किया था तो 2 आया था, तो √2 के साथ √2 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो क्या आएगा? √2 ही आएगा। ओके, x प्लस √2 कैंसिल, वी हैव 5 इक्वल्स टू 0। तो √2x plus 5 and here x plus √2 equals to 0. So we are about to get our roots. √2x plus 5 equal to 0. इधर क्या हो जाएगा? √2x plus 5 राइट हैंड साइड में गया तो -5। x का वैल्यू आई कैन राइट एस -5 by √2. In the same way x plus √2 equals to 0. x का वैल्यू आई कैन राइट एस -√2. So we got the roots of the equation. Clear है? Okay. Now we'll move into, आप लोग मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे। Now we'll move into question number 3. अभी हम लोग question number 3 से सॉल्व करेंगे। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, डू रिमेंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर इज सिंगल वेरिएबल, तब डबल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते कि दो नंबर बोला गया तो एक नंबर को मैं x पकड़ लूंगा और दूसरे को y पकड़ लूंगा। वी आर नॉट डूइंग pair of linear equation in two variables. We are doing quadratic equation where we have to use only single variable. Clear? Find two numbers जिसका sum 27 है और product 182 है। Okay. Question number 3. Let one number be x. एक नंबर को मैंने x पकड़ लिया, ठीक है। Another number क्या हो जाएगा? दोनों को सम करने से 27, तो एक अगर x है दूसरा क्या होगा? 27 माइनस x। ओके, एंड दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट कहा गया है 182, एंड ट्राई टू टेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस x बिकम्स 182। सॉल्व इट। x इंटू 27 बिकम्स 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 182 इधर लाया -182 इक्वल्स टू 0। नाउ क्या कर सकते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट कैन आई डू? माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर, ये प्लस साइन है, सारा चेंज ट्रांसपोज होएगा, चेंज होएगा। ओके, गॉट इट। नाउ 182 इन x स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। ट्राई टू टेक द फैक्टर्स ऑफ 182। कैसे निकालते हैं फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, 2 से कर लेंगे तो 2 9 से 18 91, और हमें पता है 7 13 सा, है कि नहीं? ओके, 7 2 सा 14 प्लस 13 इज मिडिल टर्म मेरा 27 आ चुका है। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म मेरा क्या आ चुका है? 27। तो 14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस इज माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। व्हाट कैन आई डू? x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो x माइनस 14, माइनस 13 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो x माइनस प्लस इज माइनस 14 इक्वल्स टू 0। So we have x minus 14 and x minus 13 equals to 0. Clear? तो x का वैल्यू क्या आया है? x minus 14 equal to 0, x का वैल्यू आ गया 14, and if I take x minus 13 equal to 0, x का वैल्यू आ गया 13. Therefore
कंसेक्यूटिव नंबर्स ही लिखना है, हमने एक को x पकड़ा था और दूसरे को 27 माइनस x पकड़ा था, ठीक है। देयरफॉर वन नंबर, अगर मैं 14 पकड़ लूं तो दूसरा क्या होगा, 27 minus 14 which is 13. Clear? So 14 and 13 are the two consecutive numbers भी बोल सकते हैं हम लोग, consecutive तो बोला नहीं है, numbers. Okay, next. Next question. Next question we have question number 3. We did 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Important question है, ठीक है, important question है। क्या बोला है कि find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Okay. Question number, this one is 4. Question number 4. So let the first integer is x, second integer is consecutive x plus 1, और दोनों का स्क्वायर का सम बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, स्क्वायर का सम मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वी हैव ए प्लस बी होल 1, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 ट्वाइस एक्स ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज 1 प्लस 365 इधर लेके आते हैं तो माइनस 365 हो गया इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बिकम ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स और माइनस 364, ठीक है, इक्वल टू 0। What can I do? अभी मैं अगर 2 कॉमन ले लू सब में तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x और माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300 का 150, 60 का 30, 180 हो गया 182 पोस्ट टू 0। मेरा कैलकुलेशन स्पीड आपका आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन का में स्पीड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन। तो 182 वाला हमने पहले ही कर लिया था, पहले क्वेश्चन में 182 का हमने फैक्टर्स निकाला था, 13 और 14 आता है, तो 14 माइनस 13 वी हैव x, है कि नहीं। 14 माइनस 13 कितना होगा, x होगा, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14x माइनस 13x बिकम x ऑन माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सेम आ चुका है, x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। पहला वाला देखिए निगेटिव आएगा, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड। x का वैल्यू अभी पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो निगेटिव तो हम लेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ओके, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया 13। सो पहला हमारा जो इंटीजर आया है फर्स्ट इंटीजर, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर कितना आया 13, और सेकेंड इंटीजर हमने x प्लस 1 बोला था, 13 के साथ आपको प्लस 1 कर देना है, कितना आएगा 40। Clear? Hope you have understood. Okay. Moving into next question, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला,
The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. Okay. Altitude 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो इसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं. मैं बना के ही शो करता हूं आपको, आसानी रहेगी. ओके, राइट ट्रायंगल. सो वी हैव राइट ट्रायंगल. ओके, क्वेश्चन सामने होना चाहिए. क्वेश्चन क्या बोला? द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो बेस को मैं पकड़ लेता हूं x, ठीक है, एंड ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? x माइनस 7. ओके, एंड द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर. क्लियर? ओके, सो एज पर पाइथागोरस विल अप्लाई हियर द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस. हमने क्या पकड़ लिया? कैसे करना है आपको, लिखेंगे कैसे कि लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 एंड द गिवन हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर. तो बेस स्क्वेयर अपने पास है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर की जगह ऑल्टीट्यूड स्क्वेयर लिख लेंगे, इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वेयर. ठीक है, तो बेस वी हैव x का स्क्वेयर, ऑल्टीट्यूड वी हैव x माइनस 7 का स्क्वेयर एंड हाइपोटेनस गिवन एज 13 का स्क्वेयर. सॉल्व करते हैं. x स्क्वेयर प्लस यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा विच इज a माइनस b इसका होल स्क्वेयर. a मतलब x स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ab, 2 इंटू a इज x, b हो गया 7, तो 2 7 14x प्लस b स्क्वेयर, 7 का होल स्क्वेयर बिकम्स 49. ओके, इक्वल टू 13 स्क्वेयर इज 169. अभी कैसे करेंगे? x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर बिकम ट्वाइस x स्क्वेयर. ओके, 14x माइनस 14x, 149 प्लस 49 है, ये 169 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9 माइनस 9 इज 0, 6 माइनस 4 इट इज 2, 120. ओके, हियर अगेन आई कैन टेक 2 एज कॉमन. 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, मतलब 2 से सबको डिवाइड कर सकता हूं मैं. x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60, ओके, इक्वल्स टू 0. क्लियर? अभी 7 आना चाहिए, 60 का फैक्टर लेना पड़ेगा. ओके, यू नीड टू टेक द फैक्टर ऑफ 60. 60 का फैक्टर लेना पड़ेगा. 60 का फैक्टर क्या क्या आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आ जाएगा 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5. 7 कैसे आ सकता है? 3 2 6 और 5 2 10. नहीं आ रहा है, 7 नहीं आएगा. 3 5 15, 2 2 4. 7 तो नहीं आ रहा. लेट अस डू चेक इट अगेन. क्वेश्चन थोड़ा और एक बार चेक कर लेते. ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो ठीक है, बेस अगर x पकड़ा तो ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 है. ओके, इक्वल टू 13. ओके, x स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस ट्वाइस b, 2 इंटू 7, 2 7 14, 14x प्लस b स्क्वायर 49. That's okay. 49, 169. 9 minus 9 is 0. 6 minus 4 it is 2. 20. 120. That's okay. सही है. तो फिर भी नहीं आ रहा है, कुछ और से ट्राई करके देखते हैं. 5 2 10, 3 2 6, 6 2 12, 12 minus 5 आ गया. 12 5 60, 12 minus 5. तो I can write as x स्क्वायर माइनस 7 की जगह मैं ले सकता हूँ 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0. नाउ x स्क्वायर माइनस
12x minus minus plus 5x minus 60 equals to 0. What can I do? Take x is common, x minus 12 plus 5 is common, x minus 12 equals to 0. तो x minus 12 और आया क्या, x plus 5 equals to 0. तो x minus 12 अगर 0 है, x का वैल्यू आ गया 12 एंड ये आएगा नेगेटिव फॉर्म में, विच इज नॉट पॉसिबल. नेगेटिव नॉट पॉसिबल. ओके, सो क्या क्या निकल गया? क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि फाइंड द अदर टू साइड्स. ओके, x का वैल्यू आया है अपना 12. ओके, तो अदर टू साइड्स x मतलब बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और ये 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर. क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड. फिर भी अगर समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं. ओके, लास्ट, मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. लास्ट क्वेश्चन क्या बोला कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे. पोट्री आर्टिकल्स जो मिट्टी का आर्टिकल होता है ना, मिट्टी का चीजें होता है, उसे पोट्री कहते हैं. पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे. एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे. ओके, क्या ऑब्जर्व किया गया? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, if the total cost of production on that day is 90, find the number of articles produced and the cost of each article. okay, यही लाइन मेन है कि cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ओके, ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, पर इसके लिए एक चीज आपके होना चाहिए कि अमाउंट जो निकलता है, टोटल अमाउंट मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ईच, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. टोटल अमाउंट या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, यही होगा फॉर्मूला. तो हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस लिख लेते हैं x और इसका कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 3 ज्यादा है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है. इजी है. नंबर 5, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 5. Let number of articles produced each day कितना, x cost of each article कितना है, 3 ज्यादा है इसका 2 गुना से, तो twice x plus 3. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना गिवन है, 90. टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो प्राइस एक का दाम कितना है, ट्वाइस एक्स प्लस 3 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज x एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90. तो दिस इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो व्हाट कैन आई डू? 2 into 90 we have 2 into 90. 90 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 2 into 90 का 2 into 45. 45 का फैक्टर्स क्या होगा, 3 into 15 और 3 into 5 हो गया. 3 3 9 9 5 45. अभी अपने को 3 चाहिए, तो 2 2 4 4 3 12 और 3 5 15. 15 माइनस 12 इट इज 3. कैसे निकलता है, समझ में आ गया ना आप लोग को? 2x square plus 15 minus 12 into x minus 90 is equals to 0. Clear? Okay. Now
2x square plus 15 into x become 15x, plus minus is minus 12 into x is 12x, minus 90 is equal to 0. Now take common. इन दोनों में से तो मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता, ओनली आई कैन टेक x इज कॉमन. तो क्या आया, 2x plus 15. हियर आई कैन टेक क्या कॉमन ले सकता हूं, 6 आई कैन टेक इज कॉमन. माइनस 6 कॉमन ले लिया तो 2x आया, माइनस माइनस प्लस 6 15 90, इक्वल टू 0. कितना आया, 2x plus 15 और क्या आया, x minus 6 equals to 0. ओके, हमें चाहिए कितना, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ईच आर्टिकल चाहिए. तो पहला जो निकला है 2x plus 15, ये तो टर्म माइनस में आएगा विच इज नॉट पॉसिबल. यहां से हमें मिल रहा है x minus 6 equal to 0, x का वैल्यू आ गया 6. ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, articles produced each day, मतलब हर दिन कितना, 6. और फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना, इसका 2 गुना से 3 ज्यादा, तो 2 into 6 plus 3, 12 plus 3 कितना हो गया, 15. ओके, सो होप आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आया होगा. अगर किसी को भी समझ में नहीं आता है, आपको क्या करना है, आपको बताइए, कमेंट बॉक्स के ऊपर आके कमेंट करना है. और मैथ्स के चैप्टर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली वही चैप्टर पढ़ाऊंगा. ओके, सो दैट्स इट, गुड बाय.